ओम शांति। प्यारे बाबा से हम बच्चों को सबसे पहले क्या मिलता है? सबसे पहले आते ही बाबा कहते हैं मैं तीसरी आंख देता हूं। और तीसरी आंख का तो महत्व मालूम है ना सभी को, इसलिए सिर्फ तीसरी आंख देवताओं को दिखाते हैं, जबकि वास्तव में ये मिलती हम ब्राह्मणों को है। जब देवता होंगे तब इसकी जरूरत भी नहीं होगी। और तीसरी आंख माना बाबा हम बच्चों को पहचान देता है, हमारी पहचान देता है, अपनी पहचान देता है। जैसे देखो कोई बहुत सीरियस बात को कोई समझ जाता है, कहते हैं मेरी आंखें खुल गई। हाँ, कहने में आता है ना, कोई बात छिपी होती है उसे नहीं मालूम होता और फिर उसे मालूम चलता है, कहते हाँ मैंने देख लिया। अरे देखता तो पहले भी था, आज क्या देख लिया, कुछ नया तो देखा है ना, तब तो कहा ना हाँ हाँ। तो बाबा भी हम बच्चों को देख लिया मीन्स तीसरी आंख दी है, ज्ञान की, और बातों की नहीं, ज्ञान की, जिससे हमें पहचान मिलती है अपनी और बाबा की। इसलिए बाबा ने कहा है इसका बड़ा महत्व है और इसी का ही गायन है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। अब स्वामी सतगुरु तो शिव बाबा है एक, जो सबका गुरुओं का भी गुरु है। वो आकर के हमको निहाल करता है। अब वो निहाल नजर से किया क्यों कहा गया? क्योंकि जब ज्ञान मिल जाता है तो हमारी नजरें बदल जाती हैं, रूहानी हो जाती हैं। हमारी नजरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि हमें भगवान दिखाई देने लगता है। वो इतना गुप्त आता है, निराकार है, सूक्ष्म है, बिंदी है, पर हमें समझ में आ जाता है कि शिव बाबा हमारे सामने है। तो उसकी दृष्टि हमारे पर पड़ती है। शिव बाबा ब्रह्मा की आंखों से हमें देखता है, तो हम निहाल हो गए ना, हो गए ना। और इसीलिए बाबा ने दृष्टि का महत्व भी सुनाया है। तभी देखो हम एक दो को बड़े प्यार से देखते और निहारते हैं, आत्मिक रूप में देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। उसका भी कितना महत्व हो गया। हम इसलिए आंखें बंद करके कुछ नहीं करते, न योग आंख बंद करके लगाते, न भोग आंख बंद करके लगाते। जिसको भोग लगा रहे हैं वो हमारे सामने है, हमारी वो आंखें देख रही हैं जो तीसरी मिली है। इन आंखों से दुनिया दिखती है, लेकिन जो तीसरी मिली है उससे हमें बाप दिखाई देता है, तो हम निहाल हो जाते हैं। तो बाबा ने आज इसका बहुत महत्व सुनाया है, नजर से निहाल कैसे होते हैं। फिर बाबा ने कहा आप क्षमा हो सभी, परवाने हो सभी, क्षमा पर फिदा होते हो, लेकिन फिदा होने वाले परवाने बनो, चक्कर लगाने वाले नहीं। देखा है ना आपने, बत्ती के चारों ओर घूमते हैं, परवाने कहो उसको, या पतंगे जो होते हैं। परवाने इसलिए कि उनको हटाओ तो हटते नहीं है, मर जाएंगे, हटेंगे नहीं, है ना, जल मरते हैं। पता है ये क्षमा हमें जला देगी, लेकिन तब भी उस पर ही चक्कर लगाना चाहते हैं। तो ये जलना मरना कौन सा है? इस समय का हमारा ये मरजीवा जन्म, रूहानी जन्म, कि हम भगवान के बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे ही परवाने बनो। कहीं फिर नहीं सह सकते तो चक्कर लगा के पतंगे दूर दूर बिखर जाते हैं, पर हम सब हैं बाबा के वो परवाने, जलने मरने वाले।
चक्कर लगाने वाले नहीं।